हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह महत्वपूर्ण प्रश्न। और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए मित्रों, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1333 ईस्वी में। कब मित्रों? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक किसके समय मित्रों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय? तुगलक के समय भारत आया था। और सुन लीजिए एक बार, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मित्रों, ये इब्न बतूता मोरक का यात्री था और ये 1333 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और एक इसकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, रेहला। इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रेहला पुस्तक लिखी गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए मित्रों, तो ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम मदरसा कलकत्ता में। कहाँ मित्रों? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था ये भी याद कर लीजिए, 1781 ईस्वी में। कब? 1781 में। और उस समय आपके भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1781 में भारत का प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। बताइए मित्रों, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो सर्वप्रथम भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने। किसने मित्रों? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था बताइए। भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। किसने लॉर्ड इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। बताइए मित्रों, किसने लॉर्ड इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। बताइए किसने कहा था। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सरोजनी नायडू। किसने? सरोजनी नायडू ने ही। किसने? सरोजनी नायडू ने ही किसको? बताइए, लॉर्ड इरविन को और गांधी को क्या कहा था? दो महात्मा कहा था। क्लियर? फिर सुनिए एक बार, किसने लॉर्ड इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था, अर्थात दोनों को महात्मा कहा था। किसने कहा था मित्रों? सरोजनी नायडू ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। टेलीफोन किस सूची का विषय है। बताइए मित्रों, टेलीफोन किस सूची का विषय है। तीन सूची हैं आपके यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बताइए टेलीफोन किस सूची का विषय हो जाएगा। बताइए, संघ का, राज्य का, समवर्ती का, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों टेलीफोन संघ सूची का विषय है। किसका मित्रों? टेलीफोन संघ सूची का विषय है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सिजदा प्रथा को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। बताइए मित्रों, सिजदा प्रथा को किसने समाप्त किया था। समाप्त करने से पहले ये जान लीजिए कि सिजदा प्रथा को प्रारंभ किसने किया था मित्रों। तो प्रारंभ किया था सिजदा प्रथा को बलबन ने। किसने प्रारंभ किया था?
बलबन ने, और जबकि समाप्त किसने किया था ये भी जान लीजिए। तो सिरजा प्रथा को किसने, शाहजहां ने, किसने मित्रों, शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए मित्रों। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के आर्टिकल 19A में, किसमें मित्रों, आर्टिकल 19A में किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चंद्रशेखर आजाद किस तिथि को शहीद हुए थे, बताइए मित्रों। चंद्रशेखर आजाद किस तिथि को शहीद हुए थे, बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी। कब मित्रों, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, किसमें मित्रों, चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए मित्रों। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो उस समय अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी। कौन थे मित्रों, JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के कौन थे, अध्यक्ष थे। क्लियर। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, बताइए मित्रों। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, बताइए मित्रों, 24 जनवरी 1950। कब, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट। भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइए मित्रों। तो भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस में होता है, कर्नाटक राज्य में। किस में होता है मित्रों, कर्नाटक राज्य में। सॉरी मित्रों, यहाँ कट्टा पहले आएगा का बाद में। तो किस में होता है, कर्नाटक राज्य में। किस में होता है मित्रों, कर्नाटक राज्य में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की घोषणा कब हुई थी, बताइए मित्रों। भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1991 में। कब, भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण नीति की घोषणा की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताएं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका निर्णय करता है मित्रों लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। तो मैं एक ही वर्ड लिख दे रहा हूँ, आप इससे ही समझ लीजिए, अध्यक्ष। मित्रों अगर लोकसभा में निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, और विधानसभा में बात चल रही है तो कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संसद की लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, बताइए। संसद की लोक लेखा समिति में, किसमें मित्रों, लोक लेखा समिति में
राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, राज्यसभा से संसद की लोक लेखा समिति में केवल 7 सदस्य होते हैं। कितने मित्रों? केवल 7 सदस्य ही होते हैं। और ये भी जान लीजिए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं मित्रों? कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं। किससे? 15 लोकसभा से होते हैं और 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से। क्लियर? फिर समझिए एक बार, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? बताइए मित्रों, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। कब मित्रों? 1 जनवरी 1995 को। कब मित्रों? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए मित्रों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा मित्रों। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले ये जान लीजिए, कलिंग पुरस्कार कब से दिया जाता है मित्रों? 1952 से। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1952 से हुई है। और ये किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। किस बताइए, हाँ बताओ मित्रों, किस में दिया जाता है ये? विज्ञान के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। तो कलिंग पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1952 से। और किस क्षेत्र में आता है? विज्ञान के क्षेत्र में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा रचित है? बताइए, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा रचित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। मुद्रा राक्षस के कौन लेखक हैं? बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, विशाख दत्त द्वारा। किसके? ये पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा। किसके मित्रों? विशाख दत्त के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? तो मुद्रा राक्षस का कौन रचयिता कौन है मित्रों? विशाख दत्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजीपुर। कहाँ मित्रों? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर। और गाजीपुर कहाँ मित्रों? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? तो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। और गाजीपुर कहाँ मित्रों? उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बताइए मित्रों, लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका सॉरी मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। किसको मित्रों? बटुकेश्वर दत्त को इस केस में फांसी नहीं हुई थी। इन्हें सेल्युलर जेल, काला पानी की सजा हुई थी। ये कहाँ है सेल्युलर जेल? कहाँ भेजा गया था मित्रों ने? इन्हें सेल्युलर जेल में भेजा गया था। और ये सेल्युलर जेल कहाँ मित्रों? अंडमान निकोबार में। और जबकि तो 3 कौन? भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को, किसमें? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को। कब मित्रों? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? बताइए मित्रों, कब की गई थी? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब? 1948। कब मित्रों? 1948 में। कब? 1900 मित्रों 48 में घोषित
की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1948 में घोषित की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ मित्रों, इंग्लैंड का लिवरपूल शहर किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? इंग्लैंड का लिवरपूल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, इंग्लैंड का लिवरपूल शहर मर्सी नदी किनारे, किसके मित्रों? मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सुपरयर झील किस देश में स्थित है बताइए मित्रों? सुपरयर झील किस देश में स्थित है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सुपरयर झील किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, सुपरयर झील आपकी यूएसए और कनाडा में, किसमें? यूएसए और कनाडा में स्थित है। क्लियर? तो सुपरयर झील कहाँ स्थित है मित्रों? यूएसए और कनाडा दोनों देशों में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूमि कृषि करने योग्य है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूमि कृषि करने योग्य है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 51%। कितना? 51% भूमि भारत की कृषि करने योग्य है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है बताइए? भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार कौन सी मिट्टी हो जाएगी बताइए मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। किसका है मित्रों? जलोढ़ मिट्टी का। किसका हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है बताइए मित्रों? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आपके किस नाम से जानी जाती है बताइए? किस नाम से जानी जाती है? जमुना नाम से। किसके नाम से मित्रों? जमुना के नाम से। किसके? जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है बताइए मित्रों? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपकी लघु हिमालय में। किसमें मित्रों? ये लघु हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? पीर पंजाल श्रेणी आपके लघु हिमालय में स्थित है। किस में स्थित है मित्रों? लघु हिमालय में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है बताइए मित्रों? सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है बताएं? सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना मित्रों? तो सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मकर संक्रांति किस तिथि को होती है बताइए मित्रों? मकर संक्रांति किस तिथि को होती है बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? मकर संक्रांति किस तिथि को होती है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है और इस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होती है। क्लियर? चलिए फिर समझिए एक बार। मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को, और इस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति में दक्षिण गोलार्ध में दिनों की अवधि लंबी होती है, अर्थात दिन बड़े होते
हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। फिजी देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है बताइए मित्रों। फिजी देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। फिजी देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है बताइए। तो फिजी देश की राजधानी का नाम सुबा। क्या है मित्रों? सुबा है। क्या है? सुबा। क्या हो जाएगा मित्रों? सुबा। और मुद्रा का नाम डॉलर। क्या हो जाएगा मित्रों? डॉलर। फिजी देश की राजधानी की व मुद्रा का नाम क्या है? सॉरी मित्रों, फिजी देश की राजधानी का नाम सुबा हो जाएगा और मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? डॉलर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विटीकल्चर में किसकी खेती की जाती है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। विटीकल्चर में किसकी खेती की जाती है? तो विटीकल्चर में बताइए, अंगूर की खेती किसकी जाती है मित्रों? विटीकल्चर में अंगूर की कृषि की जाती है। किसकी की जाती है? अंगूर की कृषि की जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है बताइए मित्रों। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, जवाहर सागर परियोजना आपके राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में स्थित है। किसमें? राजस्थान में। किस मित्रों? राजस्थान में। और ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। किस पे मित्रों? चंबल नदी पर। तो जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 21 जून। कब को? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था बताइए मित्रों। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो संविधान के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त। कब मित्रों? 29 अगस्त 1947। कब मित्रों? 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, संविधान के आर्टिकल 44 44 में। किसमें? आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।